वर्ली सी फेस है, वहां अगर 50 साल पुरानी बिल्डिंग भी है तो भी वो अप्रिशिएट करती है क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। अब उसके सामने बिल्डिंग आ ही नहीं सकती, आगे तो समंदर है। तो वो वाले एसेट्स जो होंगे चाहे कितने भी पुराने हो जाए वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर इररिप्लेसेबल लोकेशंस। ऐसी लोकेशन फिर से नहीं पैदा हो सकती। पर अगर कोई नॉर्मल अभी ग्रेटर नोएडा बना तो ग्रेटर नोएडा तो फैलता 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 कितना भी फैल सकता है, उसमें क्या इररिप्लेसेबल है। अगले 100 मीटर बाद फिर से एक प्लॉट आ जाएगा, फिर अगले 100 मीटर बाद एक और स्कीम आ जाएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो अगर आप रियल एस्टेट लैंड लेते हैं तो उसका कैश फ्लो 0 है, ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। रियल एस्टेट अपार्टमेंट लेते हैं, उसका कैश फ्लो लो है, ग्रोथ भी लो है। तो इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट आइटम, इट इज अ कंजम्पशन आइटम। यानी अगर आप खुद रहना चाहते हैं, अगर आप कमर्शियल लेते हैं उसमें कैश फ्लो अच्छा है, 5 से 7% रेंटल है, और हर 5-10 साल में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी डबल जनरली अच्छी लोकेशन पे हो जाती है। और कमर्शियल बनता है तो उसके आजू बाजू इर्द गिर्द रिहाइश बसती है, तो रिहाइश बसती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कमर्शियल की बढ़ने लग जाती है। तो मैंने नोटिस किया कि अगर आपको रियली कहीं कैश फ्लो प्लस अप्रिसिएशन चाहिए, अगर आप रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं तो आप कमर्शियल में भी पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कैश फ्लो भी मिलता रहेगा और आपको एक अप्रिसिएशन भी मिलेगी। और चौथा एक और रूट है जिसमें आप मात्र 50,000 रुपए में भी मालिक बन सकते हैं, और उसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इससे आप कमर्शियल स्पेस के मालिक बन सकते हैं 50,000 रुपए के, उससे भी छोटे अमाउंट। कैसे? आज एक बड़ा सा मॉल है, ठीक है। अब मैं उस मॉल में अगर जाऊं दुकान खरीदने तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की दुकान हो सकती है, पर मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, मेरे पास 50,000 रुपए। तो ये जो मॉल है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जो भी इस मॉल का भाड़ा आएगा, तो ये जो लिस्ट हो गया, समझो ये 100 करोड़ का मॉल है, तो इसमें करीबन 10,000 शेयर होल्डर हो गए, किस सबके पास 1-1 लाख रुपए का मॉल का टुकड़ा है। और जितना रेंटल आएगा सबको उनके हिस्से का रेंट मिलता रहेगा, और जैसे जैसे मॉल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके, और अगर मैं एग्जिट करना चाहूं तो कल के कल बिक जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, कल के कल आपने बटन दबाया, आपका पैसा घर आ गया। आपके साथ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ना, हमेशा मैं ये सोचता हूं कि दिल से बात करूंगा, लेकिन अंत आते आते आप दिमाग से सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और जब मेरा दिमाग खुलता है तो आ जाता है मेरा रैपिड फायर राउंड, यानी सवालों का सुपर फास्ट। शुरू करें? बिल्कुल। अगर बचपन से ही पैसा बचाना सीखें तो क्या वॉरेन बफे बनना आसान होता है? निवेश करना सीखे तो वॉरेन बफेट बनना आसान है। इन्वेस्टमेंट में जल्दी अमीर बनने का जादू सच में है या फिर सिर्फ मिथक है? प्योरली मिथक है। क्या आप कभी अपने बच्चे को स्टॉक्स में लगाम लगा करके रखेंगे या फुली फ्री छोड़ देंगे? फुली फ्री छोड़ेंगे, सिखाते रहेंगे। एफडी या क्रिप्टो, ज्यादा रोमांचक कौन है? रोमांचक तो क्रिप्टो है। अगर एक दिन में 1 करोड़ कमाने का मौका मिले तो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे या मस्ती करेंगे? 10-20 लाख से मस्ती करेंगे, बाकी इन्वेस्ट